नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं अलीगंज में स्थित कला शोध आर्ट गैलरी में, जहां पर द यूथ फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं साहिल सिद्दीकी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस पूरे फ़ोटो एग्जीबिशन का क्या मोटिव है और क्या इसके पीछे एक आपका प्रयोजन है इस पूरे एग्जीबिशन को लगाने का? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो हमारी एग्जीबिशन है पिछले करीब 5 साल से होती जा रही है, 6ठा साल है। और आपने जैसा कि पूछा कि इसका क्या प्रयोजन है, क्या मोटिव है। देखिए, फ़ोटो जर्नलिस्ट जो रहता है रेगुलर फील्ड में काम करता है, फोटोग्राफी करता है, एक्सपर्ट होता है, तो वो सिर्फ उसी के लिए ही काम नहीं करता, वो और भी सिटी के जो भी उभरते छायाकार हैं, बाहर के छायाकार हैं, उनके लिए भी काम करता है। हमारी जो एसोसिएशन है टाइपा उसके लिए काम करती है। तो इसीलिए हम साल में वर्ल्ड फोटोग्राफी के टाइम पे एक एग्जीबिशन करते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हम सारे एंट्रीज मंगाते हैं, चाहे फोटो जर्नलिस्ट हो, चाहे नॉन फोटो जर्नलिस्ट बंदे हों, एमेच्योर हों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हों, कोई भी फील्ड का फोटोग्राफर्स हो, और उनकी फ़ोटो हम यहाँ पर एग्जिबिट करके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपना काम डिस्प्ले कर पाए। सर, इन सारी फ़ोटोज़ को मंगाने का क्या कार्य होता है, उसके पीछे टीम की कितनी मेहनत होती है? देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी टीम में करीब 10-12 फोटो जर्नलिस्ट जो है रेगुलर एक्टिव रहते हैं, बाकी कई सीनियर हैं, कुछ हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं, और कई हमारे साथ जूनियर बंदे भी जुड़े हैं और कुछ इस फोटोग्राफी फील्ड से नहीं हैं। तो इनको हमारा मंगाने का जो मैनेजमेंट एक तरीके से कि हम पहले एक ऑनलाइन इवेंट क्रिएट करते हैं, उसमें हमारी सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, उसके थ्रू हम फोटोज़ एंट्रीज लाना चालू करते हैं, फिर फोटोज़ आती हैं हमारे पास, फिर हम बैठ के कई सीनियर फोटो जर्नलिस्ट से उनकी जजिंग कराते हैं कि कौन सी फ़ोटोज़ एग्जीबिशन के लायक हैं, और उनको फिर हम यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं, फ़ोटो उस हिसाब से लेते हैं, उनका प्रिंट करवाते हैं, उनको फ्रेम करते हैं, पूरी रात लग के रात भर सारा फ्रेमिंग चलता है। अगले दिन जिस दिन एग्जीबिशन का टाइम होता है उससे कम से कम 5 घंटा 6 घंटा पहले हम आके इन फ्रेम को एक कैटेगरी वाइज वॉल पे माउंट करते हैं, वॉल पे डिस्प्ले करते हैं। सर, तो जितने भी फ़ोटोज़ यहाँ डिस्प्ले होती हैं, क्या उनके जो ओनर हैं उनको कोई अवार्ड मिलाता है या फिर कोई हॉनर दिया जाता है? नहीं, बेसिकली हम कोई कंपटीशन नहीं कराते हैं, तो इसलिए अवार्ड वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती है, प्राइज़ वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। हाँ, बेसिकली हम जितना भी पार्टिसिपेशन हमारे होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं बंदे, उनको हम अपना सर्टिफिकेट्स देते हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स देते हैं। सर, तो एक फ़ोटो को खींचने के पीछे हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फ़ोटो खींचने के पीछे मैं बहुत बेसिक सी चीज़ बताऊंगा, आपका विज़न होना चाहिए। आजकल बहुत तरीके के काम हो रहे हैं, बहुत वर्क है। पहले आप ये देखो कि आपकी रुचि किस में है, आप किस तरीके का काम चाह रहे हो, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, कुछ आर्टिस्टिक वर्क है, जर्नलिज्म से रिलेटेड है, इस तरीके से कुछ है। आपका पहले माइंडसेट वैसा होना चाहिए। फ्रेम कंपोजिशन जो है वो आपकी एक आंख विफाइंडर में लगने के बाद सारी चीज़ देखती है, क्या चीज़ फ्रेम में इंटर होनी चाहिए, क्या चीज़ फ्रेम से बाहर होना चाहिए। और हर फ्रेम में कंपोजिशन मायने नहीं रख पाता है। कई बार चाहे वाइल्ड लाइफ हो या जर्नलिज्म की फील्ड हो, तो इनमें कई बार कंपोजिशन आप नहीं जज कर पाते और आपके फ्रेम को ही लेना पहले महत्व होता है। सर, तो जैसे आज के यूथ में ये क्वेरी रहती है कि हमें DSLR से ही फ़ोटो खींचनी चाहिए, मोबाइल फ़ोटोग्राफी भी चल सकती है, तो आपका इस पर क्या राय है? देखिए, दोनों की बहुत अलग अलग वैल्यू है, दोनों का बहुत अलग अलग काम है। DSLR का वर्क मोबाइल नहीं कर सकता, मोबाइल का वर्क DSLR नहीं कर सकता। मोबाइल भी बहुत हाईटेक आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम आजकल मोबाइल से भी हो रहा है। दोनों का अपना अपना कैटेगरी है, और मोबाइल के आपके थोड़े से कुछ ईजी फीचर्स रहते हैं कि आपने पॉकेट से निकाला, फ़ोटो करी और पॉकेट में ही रख लिया। इसमें आपकी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको स्टोरेज का कोई इश्यू नहीं रहता, चार्जिंग बैटरी का कोई इश्यू नहीं रहता, अपलोड करने का कोई इश्यू नहीं रहता। कैमरे में ये थोड़ा सा चीज़ें होती हैं कि आपको कार्ड लगाना, बैटरी चार्ज करना, टांग कर चलना और बैग से निकालना, लेकिन जो काम कैमरा करता है उसका अपना अलग एडवांटेज है, जो मोबाइल करता है उसका अलग एडवांटेज है। और दोनों ही डिवाइसेज हैं फ़ोटो के लिहाज से बहुत सुपीरियर काम कर रही है और रेगुलर आप काम कर सकते हैं। सर, तो एक आखिरी जो मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, आपकी फील्ड कोई भी हो, मैं सिर्फ फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी काम करते हैं, आज की डेट में टैलेंट भरा हुआ है हर एक में। तो जो काम आप कर रहे हैं वही काम कोई दूसरे भी कर रहे हैं, तीसरे भी कर रहे हैं। तो जब तक आपके काम में कोई स्पेशलिटी नहीं होगी, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, तब तक आपका काम बढ़िया नहीं कहा जाएगा। आप अगर एक फ़ोटो कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ भी डिफरेंस चीज़ नहीं है, कुछ आप अट्रैक्टिव चीज़ नहीं इनपुट ला रहे हैं, तो आपका काम बेसिक कहा जाएगा। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने काम में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी लेकर चलनी पड़ेगी, कुछ अट्रैक्शन लेकर चलना पड़ेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ आयुष यादव, IMS TV।